देश में अभी फिलहाल के लिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने ये बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। ज्यादा वैक्सीन से, राज्य वैक्सीन से ज्यादा ट्रेसिंग पर जोर दे, नाइट नहीं इसे कोरोना कर्फ्यू कहे। जागरूकता के लिए कोरोना कर्फ्यू महज एक शब्द नहीं है, ये आज की जरूरत है। तो बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन की आशंकाओं को अब जो लगातार जाहिर की जा रही थी, उन्हें पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि लॉकडाउन फिलहाल अभी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस जितनी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई थी, ये सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या अब लॉकडाउन लगेगा। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो वो है वैक्सीनेशन की। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पर जोर दिया जाए, दुष्प्रचार नहीं किया जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ कल पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें रखी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक होने की बात कही है, अपील की है कि वैक्सीनेशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। और इधर पीएम मोदी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर यह कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रोकथाम के लिए जो बचाव उपाय सुझाव दिए हैं, उन उपायों और दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए सभी को उनका अनुसरण करना होगा, ताकि हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी इस बड़ी महामारी से बचा सके। तो सीएम मनोहर लाल का यह ट्वीट था, जिसमें उन्होंने दवाई भी और कड़ाई पर भी जोर दिया है। और इसके साथ ही बात अगली खबर की करते हैं। सीएम कैप्टन ने भी पीएम मोदी के सामने मुद्दा उठाया। हाई रिस्क एरिया में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की मांग की है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की मांग की है। वैक्सीनेशन में राज्यों को ज्यादा रियायत दी जाए। तो एक बार फिर से वैक्सीन को में ज्यादा रियायत की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया था, एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया। हाई रिस्क एरिया में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की मांग की है। पंजाब के सीएम ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन ज्यादा देने की बात की है। वैक्सीनेशन में राज्यों को ज्यादा रियायत देने की भी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से मांग की गई है। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा रखा है। हाई रिस्क एरिया में वैक्सीनेशन दायरा बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। तो देश में कोरोना कोहराम मचा रहा है। पंजाब में कोरोना पूरे चरम पर है और अब पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए रोहतक पीजीआई ने अब कमर कस ली है और मेडिकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है और अभी हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि रोहतक पीजीआईएमएस की स्टाफ नर्स को फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से कोरोना से बचा जाए और कोरोना के दौरान ड्यूटी कैसे दी जाए, कैसे एहतियात बरते जाए। इनकी सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और जो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट यशवंती मलिक हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रही। मैडम, अभी मोटिव क्या है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप और किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये बच्चे हमारे पास न्यू रिक्रूटी हैं जो लास्ट मंथ इन्होंने ज्वाइन किया है। वैसे तो हमारा जो पुराने वाला स्टाफ है उसमें से 80% को हम पहले ट्रेनिंग दे चुके हैं कोविड की प्रिपरेशन के लिए।
क्योंकि अभी दोबारा से मरीज आने शुरू हो गए हैं, तो इन बच्चों को भी उनके साथ पोस्ट किया जाएगा। तो इसलिए इनको 1 डे ओरिएंटेशन कोर्स के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, नर्सिंग एथिक्स क्या हैं, कोविड में आप ड्यूटी करोगे तो कैसे हैंड हाइजीन आप रखोगे, कैसे बायोमेडिकल वेस्ट जो उसका कोविड का जनरेट होगा उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, कैसे आप किट पहनोगे, कैसे आप किट उतारोगे। तो जो इनकी एक बेसिक सी है, वैसे तो हम लंबी ट्रेनिंग करते थे, पर अब की बार जो है ग्रुप वाइज 1 डे हमने ओरिएंटेशन कोर्स रखा है ताकि कहीं पे बच्चों के साथ कोई कमी ना छोड़ें किसी में जो है। रोहतक पीजीआई अलर्ट हो चुका है और इसने ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह से कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया है। अभी आगे आने वाले चैलेंजेस को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? सर, आगे वाले चैलेंजेस के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अभी हमारा ट्रॉमा सेंटर के रिगार्डिंग मैम कल परसों मीटिंग करके आए हैं, तो उसमें ट्रॉमा सेंटर हमारा उन्होंने ओपन करने के लिए कल से बोल दिया है और मोस्टली सारी तैयारियां वहाँ पे पूरी हैं। स्टाफ भी मैम ने ऑलरेडी डिप्यूट वहाँ पे कर दिया है, तो कोई अभी लगता नहीं है और ऑलरेडी वहाँ पे पहले ये फेज़ हो चुका है, तो दे आर ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हैं, तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं कि अब की बार आएगी। बिल्कुल, हेल्थ केयर वर्कर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर इलाज भी मिलेगा, लेकिन लोगों से गुजारिश की जाती है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना जरूर करें। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा, रोहतक। और एक और बड़ी खबर, सीधी अदायगी पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीएम कैप्टन आज फिर से आरटीओ के साथ बैठक करेंगे। केंद्र से बैठक कर लौटे 3 मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल पीयूष गोयल से मिले थे पंजाब के तीनों मंत्री। केंद्र सरकार ने सीधी अदायगी की बात फिर से दोहराई है। पंजाब में कल से गेहूं की खरीद शुरू होनी है सरकारी, और यही वजह है कि आज एक बार फिर से एक और अहम बैठक है। सीधी अदायगी पर बातचीत की जाएगी, आरटीओ से सीएम की मुलाकात होगी, तो इस लिहाज से ये बैठक खासा अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि सीधी अदायगी के मसले पर विवाद लगातार बना हुआ है। कल भी पंजाब के मंत्री की पीयूष गोयल के साथ मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी, चर्चा की गई थी सीधी अदायगी के मसले पर, और आज जो है आरटीओ के साथ बैठक होगी और इस बैठक में पंजाब के तीनों मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि सीधी अदायगी को लेकर जो बात कही गई थी उसी मसले पर यह बैठक होने जा रही है और कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। यही वजह है कि आज ये अहम बैठक है। सबसे बड़ा और सबसे जो वी फील की सबसे जरूरी था वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समय दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं, तो जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफर इट डायरेक्ट। आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी। और ये जो पंजाब सरकार और जो सीएम साहब की जो चिट्ठियां थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें, तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश करी पर वो इस बात पे नहीं माने। मेन इशू था डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स, वो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। अब कल जाके हम आड़तियाज को भी लूप में लेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिसमें हम आड़तियों को थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें और अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी करें। कल सीएम साहब ने आड़तियाज के साथ मीटिंग रखी हुई है। 10 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई और निर्विघ्न शुरू होगी। एक एक दाना उठाया जाएगा और उसकी पेमेंट पूरी की पूरी किसानों के खाते में जाएगी।